जन स्वराज के नेता प्रशांत किशोर पिछले 2-2.5 साल से पैदल पैदल चल रहे हैं। ये पैदल का सफर आज धीरे धीरे बिहार के लखीसराय जिले के सूरजगढ़ा प्रखंड में हुआ, पब्लिक हाई स्कूल के मैदान में। उससे पहले बहुत तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम जिसमें छैला बिहारी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए। उसके बाद सब लोग वहां पर अपना अपना भाषण कंप्लीट किए। वक्त हुआ प्रशांत किशोर के आने का। प्रशांत किशोर जी आए और गरीबी से निजात दिलाने का एक उपाय सुझाए। खैर, हम उस गरीबी के निजात दिलाने का जो दवा वो बताए, उस दवा पर हम बाद में आते हैं। पहले हम आते हैं उन बिंदुओं पर। आपको याद होगा कि पहले सूरजगढ़ा में एक समय होता था जब एक सपेरा कुछ अपने डोलची में कुछ सांप लेके आता था और सांप के बीच में एक ताबीज होता था, ताबीज का गुच्छा, जहां लगभग 10-5 ताबीज वहां होता था। और ताबीज लेके और डुगडुगी बजा के, डमरू का डुगडुगी बजाते हुए वो ताबीज फेंकता था पब्लिक में। पब्लिक जो कैच करती थी या पकड़ती थी या कहें लोकती थी, वो पब्लिक फिर उस ताबीज को कहता था कि आप ही भाग्यशाली हैं और आप 10-10 रुपए दीजिए। तो जो पब्लिक, जो जनता जो 10-10 रुपए लेके ताबीज देता था 10-10 रुपए का ताबीज, वो शायद पूछना ये जानना नहीं चाहती थी कि इसकी समस्या का जड़ सरकार या प्रशासन है और इसका उपाय सरकार या प्रशासन ही कर सकती है, ना कि वो टीन का ताबीज जो अभी अभी मदारी या सपेरा अभी अपने डोलची से निकालकर पब्लिक में फेंका था। कहीं यही ताबीज प्रशांत किशोर बिहार के लोगों को तो नहीं दे रहे हैं। टीन का ताबीज जिसमें कहा जा रहा है कि हम आपको गरीबी से निकालने का एक उपाय सुझा रहे हैं या एक दवा बता रहे हैं। खैर, दवा वो क्या बताए हम बाद में आते हैं। पहले आप समझिए कि वो कहे कि 5 किलो अनाज सबको मोदी सरकार देती है, जिसमें 1 किलो वहां का जो बांटने वाला है, जो डीलर है, वो रख लेता है, लेकिन 4 किलो सबको मिलता है। ये भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार ये है भी, लेकिन वो ये बताना भूल जाते हैं जिस तस्वीर को पीछे लगाते हैं उनका नाम गांधी है और जिसके साथ खड़े हैं वो है अंबेडकर। तो एक तरफ गांधी और एक तरफ अंबेडकर, जबकि दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। जहां गांधी होंगे वहां अंबेडकर अपने आप नहीं होंगे और जहां अंबेडकर होंगे वहां गांधी नहीं होंगे। जो व्यक्ति ये बताने से चूक रहा है बार बार कि हम गांधी के साथ अंबेडकर को सिर्फ इसलिए खड़े कर रहे हैं क्योंकि वो विचारधारा से मेल नहीं खाते, लेकिन वोट देने में वो बहुत कारगर है, यही चीज तो भाजपा या जदयू या आरजेडी या कोई भी लोग कर रहा है कि 5 किलो अनाज के जगह पर 1 किलो काट के 4 किलो मिल तो रहा है। कम से कम इसमें विचारधारा का चोरी तो नहीं है। अनाज का तो हो सकता है, भ्रष्टाचार, नैतिक भ्रष्टाचार तो नहीं है। ये सिर्फ एक आर्थिक भ्रष्टाचार कहें या राजनीतिक, लेकिन नैतिक भ्रष्टाचार नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर ऐसा लगता है कि नैतिक भ्रष्टाचार करने से परहेज कर रहे हैं या कहें कि वही कर रहे हैं। अगर परहेज कर रहे होते तो वो बताते कि गांधी के साथ में अंबेडकर को क्यों खड़े किए। और गांधी अंबेडकर से याद आया, जहां गांधी अंबेडकर समाजवाद की बात करते हैं वहीं प्रशांत किशोर पूंजीवाद की बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि बिहार से पूंजी का पलायन हुआ, इस वजह से यहां से पलायन हुआ और इस पलायन को रोकने का सिर्फ एक उपाय है, वो है पूंजी की वापसी। पूंजी की वापसी। ये पूंजी की वापसी कहते कहते वो ये बताना ये भी भूल जाते हैं कि हम जो यहाँ की आम जनता जो सामंतवाद से घिरी है, जिसके लिए मंदिर, जिसके लिए मस्जिद, जिसके लिए एक कोई ऐसा जगह हो जहां से उसके खैरोखा या कहें कि जो सरकार सुन नहीं रही है उसको सुना सकें, एक मंदिर में जाके अपने भगवान को। आज उसी मंदिर पर कुठाराघात किए कहते हुए कि आप राम मंदिर के नाम पर वोट दिए और आपको राम मंदिर मिला। राम मंदिर तो मिला, लेकिन वो ये बार बार बताना भूल जाते हैं कि हम आएंगे तो हम मंदिर के जगह पर आपको वो प्रशासनिक व्यवस्था देंगे जिसमें आपको मंदिर में जाके भगवान को यह ना बताना पड़े कि हम जिस स्थिति में है उस स्थिति में क्यों है। वो सरकारी नौकरी की बात नहीं करते हैं। वो नहीं कहते हैं, जैसे तेजस्वी यादव नौवीं फेल हैं, उनको बार बार उन पर आरोप लगा कि आप नौवीं फेल हैं, आप समाजवाद का एक क्या कहें परिचय या कहें कि उदाहरण या समाजवाद का परिभाषा तक नहीं बता सकते हैं। बात भी उनका सहना सही था कि समाजवाद का परिभाषा भले तेजस्वी यादव नहीं बता सके, लेकिन इसकी परिभाषा बता रहे हैं आम लोगों को, आम जन को कि हम आएंगे तो सरकारी नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी चाहे जिस रूप में देंगे, लेकिन सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं। लेकिन आप ये नहीं कह रहे हैं कि हम आएंगे तो सरकारी नौकरी हम भले नहीं देंगे तो आप पूंजीवादी व्यवस्था ही तैयार करेंगे, लेकिन वो पूंजीवादी व्यवस्था में क्या पहले ही दिन सबको अंबानी बना देंगे?
या बिहार जैसे नरेंद्र मोदी 14 में आए तो कहे कि हर व्यक्ति स्वरोजगार करे। स्वरोजगार मतलब क्या करे? क्या बाजार में बैठ के भुट्टा बेचे या बाजार में बैठ के कुर्सी बेचे? आखिर में स्वरोजगार के नाम पर क्या करेगा आम लोग? क्या दूध बेचेगा? कितना लोग दूध पिएगा? या क्या 12 करोड़ का बिहार की आबादी सब लोग एक ही काम करे? कितने लोग भगवान के सामने जो जलने वाले अगरबत्ती बनाने लगेंगे? आप जिस तरह का ख्वाब आप बिहार की आम जनता को दिखा रहे हैं वो सही है, लेकिन ये बार बार आपको नहीं बता रहे हैं कि हम आएंगे तो सरकारी भ्रष्टाचार जो कि एक दिन में खत्म होने वाला नहीं है, जो कि 1 घंटे में खत्म होने वाला नहीं है, आप उसको कैसे खत्म करेंगे? आप ये बताना भूल रहे हैं कि आप जो नैतिक भ्रष्टाचार कर रहे हैं या आप जो नहीं कर रहे हैं, कम से कम ये बता दीजिए कि आखिर में आप अंबेडकर और गांधी को साथ क्यों खड़ा किए? लेकिन खैर, हम उन पर भी बात प्रशांत किशोर का नहीं करना चाहते। प्रशांत किशोर सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि हम एक तरफ गांधी के साथ खड़े हैं और एक तरफ पूंजी के साथ। ये वही विरोधाभास है जो विरोधाभास गांधी और अंबेडकर के साथ में खड़े होकर है। यही विरोधाभास आप पहले ही दिन बिहार की 12 करोड़ आबादी को अडानी अंबानी बना सकते हैं। आप बार बार कह रहे हैं कि हम कंपनी या यहाँ पर नहीं आएगी, तो आखिर में जो नरेंद्र मोदी कहे कि हम यहाँ से वंदे भारत या अमृत भारत इसलिए शुरू कर रहे हैं कि यहाँ की आम गरीब लोग एक मजदूरी करने के लिए दिल्ली, मुंबई या तमिलनाडु पहुंचे अमृत भारत और वंदे भारत से। आप में नरेंद्र मोदी के बातों में कितना अंतर है? आप और दोनों में हमको अंतर नहीं दिखता। हमको अंतर यह भी नहीं दिखता कि पलायन को रोकने की आप बात करते हैं, लेकिन पलायन की रोकने की जो सुझाव आप देते हैं वो सुझाव विरोधाभास से दिखता है, विरोधाभासी दिखता है। जहां आप पूंजी के साथ खड़े हैं वहीं समाजवाद के साथ खड़े हैं। कई बार आप लगता है कि आरजेडी के समाजवाद और आपके समाजवाद में बहुत कोई फर्क नहीं है, लेकिन खैर हम उस पर नहीं आते। हम आपकी कई तरह की आलोचना करना आपसे पूछना चाहते हैं, लेकिन वो सवाल हम अभी आपसे पूछ नहीं सकते, चूंकि उतने बड़े प्लेटफॉर्म, मेरा उतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां से आपकी सवाल को हम पूछ सकें। लेकिन चूंकि मेरा चैनल आपका सवाल है, तो यहां से जो मन में सवाल लोगों का है उस सवाल को आपके सामने जरूर खड़ा करेंगे। आप या आपके कार्यकर्ता उन सवालों का जवाब हमको देंगे। सरकारी नौकरी की बात तो आप भूल ही जाए। आप सरकारी नौकरी की बात तो करते ही नहीं है कि हम देंगे या कितना देंगे। सिर्फ आप कहते हैं जो चलता रहा है वही होगा। तो चलता हुआ क्या रहा है? क्या जो लोग एक अच्छा जगह पहुंच सकता था वो टीचर बनकर है? जो अच्छा जगह जो एक लड़की पहुंच सकती थी वो शिक्षिका बनकर रह गई है। क्या पिछले 5 साल में जो जदयू और भाजपा जो की, क्या आप भी वही करेंगे? या जो आरजेडी पिछले 20 सालों से, नीतीश कुमार पिछले 20 सालों से करते आ रहे हैं, कि आप उनसे अलग कैसे हैं? हम आपको कैसे उनसे अलग देखें जो अब तक जेडीयू, बीजेपी और आरजेडी करती आई है? आप अपने आप को अलग अभी तक नहीं दिखा पा रहे हैं। आप वही कह रहे हैं जो 2014 में नरेंद्र मोदी कह रहे थे, हम आएंगे और सब ठीक कर देंगे, और सब ठीक हुआ? आप तो देख ही रहे हैं नरेंद्र मोदी क्या बोले और क्या कर रहे हैं। लेकिन खैर, बहुत सारे सवाल हैं आपसे करने के लिए, आपको कहने के लिए, आपसे पूछने के लिए, लेकिन इन सारे सवालों का जवाब आप दे नहीं सके। आप जो विधि सुरगढ़ा की जनता को बताए, वो विधि, वो दवा आप स्वयं भी खाए हैं कि नहीं खाए हैं? आप नहीं खाए वो सब दवा। आप वो दवा बता रहे हैं एक ऐसे जगह पर जाके जहां सामंतवाद बहुत चरम, बहुत जड़ तक घुसा हुआ है, जहां जाति जाति में भेद है। आप जाति की बात तो करते हैं कि हम जाति से ऊपर उठ के लोगों को बताएंगे, लेकिन आप जाति के विभेद को कैसे कम करेंगे ये बताने से आप हमेशा हिचकिचाते हैं। आप हमेशा जाति पर बात कम करना चाहते हैं, जबकि राजनीतिक दल का सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही होता है कि जो जाति जाति में भेद है उस जाति की भेद को कैसे कम करेंगे इसके बारे में भी बात करें। इसके बारे में भाजपा या कहें दक्षिण पंथ एक तरफ बात करता है मंदिरों को जोड़कर, कि जब वो मंदिर की बात करता है तो जातियों में विभेद को कम करना उसमें इनबिल्ट होता है, अंदर से पहले से होता है कि हम जब मंदिर की बात करें, एकता की बात करेंगे तो वहां जाति अपने आप गौण हो जाएगा। लेकिन आप पूंजी की बात करके जाति को गौण करना चाहते हैं, ये कभी संभव हो पाया? कहीं भी हो पाया? पूरे विश्व में इसका एक उदाहरण नहीं मिलता है जहां पूंजी बढ़ा हुआ वहां जाति अपने आप खत्म हुआ, या कहेंगे एक नया क्लास शुरू हो गया, जाति खत्म नहीं हुआ। आप वही चीज कर रहे हैं यहां पर। आप बात करते हैं कि हम शराबबंदी लागू करके यहाँ शराबबंदी हटाएंगे और बाकी सब कानून व्यवस्था ठीक हो जाएगा। आप इस पर बात तो करते हैं कि ऐसा दुनिया में कहीं उदाहरण नहीं मिलता, लेकिन उदाहरण तो ये भी नहीं मिलता है कि आप पूंजी की बात करके जातिगत जो विभेद है, जो मतभेद है एक दूसरे के जाति में, एक दूसरे के सामाजिक समीकरण में, आर्थिक स्थिति का, राजनीतिक सामाजिक स्थिति का, उस स्थिति में सुधार कैसे होगा?
प्रशांत किशोर जी, आपसे कई तरह का सवाल, कई तरह का जवाब है। सवाल तो एक आपसे यह भी पूछा जाना चाहिए कि आपके साथ जो भी रहता है अंतिम में आपसे मनमुटाव उसका क्यों हो जाता है? आप जब नरेंद्र मोदी के साथ थे 2014 में तो 15 में आपका मनमुटाव हो गया। जब आप नीतीश कुमार के साथ आए तो आपका मनमुटाव हुआ। यहां तक कि आप जिसको यूथ लीडर बनाए, आईपीएस इस्तीफा दिया व्यक्ति आनंद मिश्रा, आप उसको यूथ लीडर बनाए, वो मोटरसाइकिल से पूरा बिहार घूमा, उसके बावजूद भी आपसे वो अलग हो गया। आपसे हर व्यक्ति जो आपके काबिल, आप जिसको काबिल समझते हैं, उसको आपके साथ जुड़ते तो हैं, लेकिन जब आपको पता चलता है कि वो काबिल है तो धीरे धीरे आप उसको साइड करने लग जाते हैं। ये आरोप आप पर कितना चस्पा होता है ये हमको नहीं पता, ये हमको ये भी नहीं पता कि इसका जवाब आप कैसे देंगे। लेकिन खैर, आप सूरजगढ़ा में आए एक नए विचार के साथ में, ये अच्छा लगा। ये अच्छा ये भी लगा कि आम जनता जो है चूरन फांक रही थी पिछले 15-20 वर्षों से, एक ही पार्टी, एक ही लोगों का, एक ही वाद का, जहां सबके दिमाग में वाद भर गया है, आप एक नया वाद लेके आए अपने हिस्से का, वो आम जनता को सूरजगढ़ा में बताए। खैर, आप जो भी बताए वो अच्छा था। छेला बिहारी का कार्यक्रम भी अच्छा था। आपका रैली सफल असफल हुआ, ये राजनीतिक विश्लेषक वहां जो बैठे होंगे वो कई तरह से इसको देखेंगे, समझेंगे, बताएंगे। हम आपको ये सब बताने तो नहीं आए, हम आपको एक नए तरह का समझ आपके अंदर देने आए। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप बताइए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।